तो भाई क्या हाल चाल है। सो गाइस आ चुके हैं वापस एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में या गूगल पे पेटीएम कुछ भी हो, आपने देखा होगा स्कैनर बोर्ड यानी कि क्यूआर कोड। ये जो स्कैनर बोर्ड है इसका क्या बेनिफिट, इससे क्या होता है और ये क्यों बनता है, तो चलो आज मैं इसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। तो चलिए आपका आज ये डाउट भी आज हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले बात ये जान लेते हैं, जो आपका स्कैनर बोर्ड आप देखते हैं इसके अंदर आपका डिटेल रहता है। अब ये मत सोचिए कि आपका क्या पर्सनल डिटेल रहता है, नहीं, उसके अंदर आप कोई भी चीज़ का आप डिटेल उसको इंस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप जब स्कैन करते हैं पेटीएम के लिए, आप पे करने के लिए, तो एक नॉर्मली एक पेमेंट सिस्टम आता है जिसमें आप बताते हैं कि फ़ोन नंबर इंटर कीजिए। तो आप नंबर देखते हैं, देखने के बाद आप इंटर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसको एडवांस कैसे किया गया, आप मान लीजिए स्कैनर किया गया, यानी कि आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा, वो कोड को आपको दिखाने के बाद आप उसको स्कैन कीजिए। आप स्कैन के पीछे जो नंबर रहता है, वो जो कोड के मैंने स्कैनर के पीछे जो नंबर रहता है वो नंबर आपको शो हो जाता है डिस्प्ले में और आप पेमेंट इजी कर लेते हैं। तो यही फायदा होता है। अब स्कैनर के पीछे आप बहुत सारा बेनिफिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ सिर्फ फ़ोन नंबर या पेमेंट करने के लिए ही काम आता है, ऐसा नहीं है। आप स्कैनर का यूज, वो जो कोड है वो आप मैनुअली भी बना सकते हैं, उसके ऊपर आप कुछ भी डिटेल डाल सकते हैं। यानी आप अपना अगर चाहे तो पर्सनली डिटेल भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप भी बना सकते हैं। उसके अंदर अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना बिजनेस का एड्रेस ये भी आप दे सकते हैं ताकि एक कार्ड बना सके। अगर कोई आपका इस डिटेल जानना चाहे तो अपना मोबाइल से स्कैन करेगा और उसका मोबाइल में टोटल डिटेल शो कर देगा। ये एक होता है, यानी कि छोटे छोटे जो बात है उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कुछ डाटा यानी कि कुछ डिटेल जो आप फिल करें अपना मैनुअली आप कर सकते हैं। यानी कि वो मैनुअली उसके अंदर डिटेल फिल किया जाता है, वही डिटेल आपको शो करता है। बहुत सारा ऐसा आपने देखा होगा गूगल पे में आपको दिखता है यूपीआई का, तो उसके अंदर जब आप स्कैन करते हैं तो आपको देखिएगा यूपीआई का जो उसका जो कोड यानी कि उसका जो नाम रहता है, कुछ भी जो आपका डिटेल दिखता है ना, वो डिटेल वहाँ पर शो कर देता है और सीधा आपको बोलता है आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसका पेमेंट पेज भी उसका रेडी करके रखता है। जैसे मान लीजिए फ़ोन पे का पेमेंट पेज है, तो फ़ोन पे का पेमेंट पेज प्लस उसका यूपीआई का जो कोड रहता है वो कोड को सेटिंग करके रखता है। इसी के लिए आपका पेमेंट पेज भी आ जाता है और साथ ही साथ आपका उसका ये आ जाता है, मतलब कि उसका बैंक अकाउंट का डिटेल भी आ जाता है। बहुत जगह ऐसा आपने देखा होगा कि आप जब भी फ़ोन पे यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इस क्या बोलते हैं, आप उसका फ़ोन पे का क्यूआर कोड है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप मान लीजिए गूगल पे से स्कैन करते हैं या अमेजन पे से स्कैन करते हैं, तो जितना भी यूपीआई का सिस्टम है टोटल एक ही सिस्टम होता है कि आप स्कैन कहीं से भी कीजिए, यूपीआई आपका पेमेंट टोटल एक साथ हो जाएगा। तो ये सब चीज़, इसके बारे में एक अलग से आपको वीडियो बना के आपको बता देंगे कि ये क्या सिस्टम है आपको, कि आप कोई भी स्कैनर बोर्ड को क्यों आप जितने भी सारे एप्लीकेशन के साथ यूज कर पाते हैं। तो ये तो अलग बात है, ये अलग से आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन कोड के पीछे का जो सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल सा बात है। कोड यानी कि स्कैनर के पीछे आप जब स्कैन करते हैं उसके पीछे जो भी आपका डिटेल रहता है, वही आपका जो डिटेल उसके अंदर स्टोर रहता है वही आपको शो किया जाता है। अगर आपको मैं मैनुअली बनाने की बात करूं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं और आपको समझाता हूं कि आप अपने मोबाइल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बना सकते हैं, कुछ भी डिटेल बना सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको समझाते हैं। तो भाई देख सकते हैं मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, क्यूआर कोड मैंने लिखा, क्यूआर कोड जनरेट बोल के लिखने के बाद मुझे सबसे टॉप में दिख रहा है, देखिए क्यूआर कोड जनरेटर बोल के लिखा है, तो उसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं उसमें क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर मिल रहा है, देखिए एक क्यूआर कोड, मैंने क्यूआर कोड मुझे दिखाई दे रहा है। क्यूआर कोड दिखाई देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री टैक्स यूआरएल, उसके साइड में आपको और भी ऑप्शन दिखाई देगा जैसे कॉन्टैक्ट। यहाँ पर आप ध्यान देते जाइए, फ़ोन नंबर, एसएमएस, जो भी चीज़ आप यहाँ पर डिटेल में आप रखना चाहें। आप अगर चाहें तो इसका और भी वेबसाइट है, इसका बहुत सारे वेबसाइट है, आप कहीं भी वेबसाइट में आपको जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते यूआरएल है, कॉन्टैक्ट है। तो फिलहाल मैं क्या करना चाहूँगा, फिलहाल मैं एक स्कैनर बनाता हूँ, आपको मैनुअली दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको और भी वेबसाइट में आपको जाना है, इसका और भी वेबसाइट ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको मैनुअली करके दिखाने के लिए बस बता रहा हूँ। तो ये एक स्कैनर बोर्ड है। आप अगर अभी इसको स्कैन कीजिएगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा देर बाद आपको इसी डिस्प्ले में शो करूँगा और आपको बोलूँगा आप अपने मोबाइल से स्कैन करके दिखेगा, वही चीज़ दिखाई देगा जो मैं यहाँ फिल करूँगा। तो चलिए मैं एसएमएस में फिल करता हूँ। तो मैं एसएमएस फिल जैसे करने के लिए जाता हूँ तो मुझे यहाँ बोल रहा है नंबर सेट कीजिए, तो 111 मैं एक नंबर सेट कर लिया और मैसेज में मैं लिख देता हूँ हाई। तो देख सकते हैं कि मैंने नंबर यहाँ एसएमएस में टच किया, नंबर बोला 111, ये नंबर दे दिया, हाई दे दिया, बस इतना फिल किया। करने के बाद आप ऊपर की तरफ देखिए क्यूआर कोड के ऊपर की तरफ आपको सेव बोल के ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं सिंपल सा सेव करने का चाह रहा हूँ। लेकिन सेव के आगे मैं ये 3 डॉट में आप क्लिक करके देखिए तो आपको बोल रहा है आप कितना उसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, 200 MB, 300 PX,
50px, जो आपको साइज़ अगर पसंद है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे साइज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद आपको क्या पूछेगा, आपका जो आप ये जो फाइल बना रहे, QR कोड बना रहे, उसका फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। तो मैं बस यहाँ एक ट्राई बोल के लिख देता हूँ, ट्राई बोल के लिख दिया। ट्राई बोल के लिखने के बाद वहाँ पर मुझे दिखा रहा है, देखिए PNG या तो फिर SVG या EPS, इस कोई भी इसी का कोई भी एक मैं साइज में बना सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है PNG अच्छा है, तो मैं PNG में रहने देता हूँ, सीधा इसको सेव कर लेता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा, डाउनलोड अगेन बोल के बोल रहा है, क्या आप ये डाउनलोड अगेन करना चाहते हैं, ये बात मुझे पूछ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने बनाया था। तो मैं इसको PMB का ट्राई का जो ऑप्शन है, मैं ट्राई का नाम को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ रोल, कुछ भी एक लिख देता हूँ, रो बोल के लिख देता हूँ, डन कर देता हूँ। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं डाउनलोड करूँगा, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो मैं उसको स्लाइड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा QR कोड मेरा रेडी हो चुका है। QR कोड को आप भी आपका डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ, तो आप इसको अपने मोबाइल का स्कैनर में आप स्कैन करके देखिए। मैंने जो अभी फिल किया 111 और प्लस आपको हाई बोल के लिखा है, तो वही चीज़ आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसके पीछे का जो डिटेल है मैंने वही चीज़ भर के रखा हूँ, तो वही चीज़ आपको दिखाई देगा। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, आप इसके पीछे जो चाहे आप डिटेल दे सकते हैं। आप अपना कॉन्टैक्ट कार्ड भी बना सकते हैं, आप चाहे तो वाईफाई का एक डिटेल के लिए आप ऐसा बना सकते हैं, ताकि अपने दोस्तों को बोलिएगा कि भैया ये चीज़ को आप स्कैन कर लो, आपको वाईफाई का नाम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये चीज़ का एक बहुत यूनिक सा लगता है, ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो आप स्कैन करके देखिए, मैंने वही चीज़ जो आपको दिख रहा है वही दिखाई देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि QR कोड के पीछे का जो राज है वो क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो QR कोड है, ये तो भाई इसके पीछे का डाटा हम मैनुअली भी बना सकते हैं, इसके पीछे जो डिटेल हम सेट करेंगे वही आपको दिखाई देगा। जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ बैंक का ही आपको दिखाई दे या आपका पेमेंट मोड ही दिखाई दे। आप जो बना सकते हैं, जो मैनुअली दे सकते हैं, अपना खुद का डिटेल जो करना चाहें उसके पीछे आप कर सकते हैं, और मैनुअली आप बना भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ भी गया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।